आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर मतलब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ड्रिल कर रही है। ठीक है, तो बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमको बस 1 महीना दे दीजिए, हम आपको फ्लो स्टेट में ले आएंगे। आप कोई भी काम करेंगे ना, उसमें घुस जाएंगे और सारा काम यूँ होगा। बस 1 महीना मांग रहे हैं आपसे। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। हर दिन एक टेक्निक, टोटल 30 नई टेक्निक्स बताई जाएंगी। कल ये फोकस कूपन कोड खत्म हो जाएगा। मात्र 400 रुपए का कोर्स है और 6 महीने की वैलिडिटी, जो कि 1 अगस्त से ही काउंट होगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात यह है कि पिछली बार 21 अप्रैल कह रहा हूं, 6 मई को जब भारत ने कहा था कि हम ड्रिल करने वाले हैं बॉर्डर पर राजस्थान के, तो उसी रात जो है वो हमला हो गया था 2 बजे के करीब, है ना। दिन में सूरज जो है, सनराइज जो है रात में पाकिस्तान में हो गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। अब यहां पे फिर हमारी एयरफोर्स ने बोला है कि हम एक ड्रिल करने वाले हैं जिसमें हमारे राफेल इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में तो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान और हमारा पंजाब से भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का लगता है। तो काफ़ी लंबा बॉर्डर है। हाल ही में अभी मैं राजस्थान गया था, तो लगभग 550 किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा। बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। जैसलमेर गया था मैं, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर लोंगेवाला, जिस पे बॉर्डर मूवी बनी है, बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी। बहुत ही मतलब एक अलग ही एहसास था, मज़ा आ गई थी। इंडिया पाकिस्तान जब आप बॉर्डर देखेंगे ना, तो आपको वाकई में एक पेट्रियोटिज्म के अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वही राजस्थान में ही कह रही है कि हम एक ड्रिल करेंगे 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। तो ये जो 3 दिन की ड्रिल चलेगी, ये बेसिकली पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। कहां पे होगी ये? बाड़मेर और जोधपुर। जाहिर सी बात है, जो बॉर्डर एरियाज है। अब ड्रिल इज द पार्ट ऑफ रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस। देखिए, 3-4 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज है, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्यों यहां बार बार बोला जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? भाई समझिए, सीज फायर नहीं हुआ है। कोई कुछ भी नहीं, लिखित में नहीं हुआ है समझौता। सिर्फ एक बात हुई है, कॉल आया, बोला कि आप गोली मत चलाइए, हम गोली नहीं चलेंगे। ओके, ठीक है, बस पाकिस्तान के डीजीएमओ का। तो इसीलिए हर नेता और हर एक आर्मी ऑफिसर ये बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि देयर इज नो सीज फायर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार तो रहे ही हैं। हो सकता है कि भारत ने कोई और प्लान बनाया हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी ये खबर आई थी, 2 खबर। एक तो जितने भी लॉन्च पैड्स भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे, फंडिंग मिल चुकी है पाकिस्तान को, वो दोबारा से जो है वो बना रहा है। दूसरी खबर यह आई थी कि अभी मसूद अजहर जो है वो पीओके में देखा गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, लेक्चर भी लिया, तो उसकी पूरी कहानी बताई थी, है ना। इनसाइड बहुत शानदार किताब है, इनसाइड स्टोरी ऑफ ICJ 814। तो आप उसको जरूर, सौरभ शुक्ला की, एक जगिया की, बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें से रेफरेंस लेके मैंने बताया था कि क्या मसूद अजहर कैसे भारत आया था। तो वो पीओके में समय देखा गया है। उसका मेन स्टेशन बहावलपुर है, जहां से वो आता है। तो वहां से अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम सबको पता है कि वहां टेरर कैंप्स है। तो हो सकता है भारत कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही हो। माइट बी पॉसिबल कि इस कई बार क्या, जैसे रशिया ने आज से जब युद्ध शुरू किया था 2022 फरवरी में, तो उसने यही तो बोला था हम ड्रिल करने जा रहे हैं। तो ड्रिल करने के बहाने से नाप दिए जाते हैं देश। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम है, क्योंकि भारत कोई एग्रेसर नहीं है। और जब तक हमारे ऊपर बात नहीं आएगी तब तक हम ठोकते नहीं हैं। और हम ठोक सकते हैं, और ऐसा ठोकेंगे कि नानी याद दिला देंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे एयरफोर्स कह रहा है कि ये रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस ट्रेनिंग है। ठीक है ना। अब हाइटेंड अलर्टनेस, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने 413 के करीब ड्रोन्स भेजे थे। देयर आर 413 ड्रोन्स, 500 के ऊपर ड्रोन्स आए। पंजाब एरिया, अमृतसर, भाई पूरी मिसाइल जो है इन्होंने दागने की कोशिश की थी। PLA पाकिस्तान वाली, चाइना ने जो इनको दी थी दिल्ली में, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया था। तो एक तरीके से कि अभी क्या रेडीनेस है। अब देखिए, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये इस 4 डे वॉर ने हमको ये बताया है कि आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको मॉक ड्रिल्स बनानी पड़ेंगी, करवानी पड़ेंगी। और भारत और पाकिस्तान युद्ध में आएंगे, यानी कि 2 न्यूक्लियर स्टेट युद्ध में आएंगे, तो आपको बंकर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो समय समय पर इस तरीके की ड्रिल्स होती रहेंगी। जो भी लूप होल्स थे उनको खत्म किया जाएगा। और लूप होल्स को खत्म कैसे किया जाता है? यही प्रैक्टिस से। लेकिन जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की बैंड तो बच गई होगी ये सुन के कि यार इंडिया जो है वो मॉक ड्रिल करा, और इसमें राफेल है, राफेल इन्वॉल्व है। अब देखिए, ये आपको पता ही है कि जो झूठ फैला रहे हैं राफेल डाउन है, देखिए हमने पाकिस्तान को सबूत दे दिया, पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिया कि देखो भैया ये चीज़ है।
तुम्हारे यहाँ हमने इतना नुकसान किया है। और आज तक दोस्तों 2 महीने हो गए रिपोर्ट्स की माने तो उनके एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए दोबारा। अमेरिका धरा का धरा, और अमेरिका ने भाई टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो एक तरीके से क्वाड, ब्रिक्स और हर देश ने, इनफैक्ट चाइना तक ने पहलगांव हमले की निंदा कर दी, कंडेमनेशन कर दिया। डिप्लोमेटिक जीत है। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे जो रफाल है, ये भी हम दिखाना चाहते हैं कि जो तुम रफाल बोल रहे थे, रफाल को ही हमने शामिल किया है इस ड्रिल्स के अंदर, तुम्हारे बॉर्डर में रफाल, क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला, हवाई खबर है। और चाइना, हम सबको पता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बादशाह है चाइना जो है। और जो डसॉल्ट के खुद सीईओ ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो भी रफाल गिरा वो टेक फेलियर की वजह से हुआ था, इनकी वजह से नहीं हुआ था। एक भी रफाल यहां पे ये मार नहीं पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। बल्कि भारत ने तो ये तक बता दिया कि हमने इतने जेट्स मारे, इनके टॉरमैक तक को इनके तबाह कर दिया था, जहां पे बहुत सारे जेट फाइटर्स खड़े हुए थे। ओके, तो एक्सरसाइज जो है जैसा कि हमने बताया कि वो राजस्थान में ही होगी, और ये एयरफोर्स की रेगुलर ऑपरेशनल रेडीनेस ड्रिल्स है। और ये 2 या 3 जो कमांड सेंटर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके बीच में होगी। तो हम नो टाइम जो है वो इशू कर देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, दो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी। एक तो हो सकता है भारत हमला करे, और दूसरा जो है ऐसे शेड्यूल, और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भारत देखे कि पाकिस्तान करता क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। कई बार इस तरीके की ड्रिल्स जो है वो थोड़ा सा दुश्मन को भांपने के लिए भी होती है। जैसे चाइना जो है वो श्रीलंका में उसने अपने स्पाई शिप्स जो है खड़े कर रखे हैं। वो कहता है कि हमारे शिप आ रहे हैं, ऐसे ही बस एक्सप्लोर करेंगे, बट उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है कि उस पूरे के पूरे एरिया को भापा जाता है। तो हो सकता है भारत जो है इन चीज़ों से इस एरिया को भापे। वैसे भी कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि आर्मी जो है वो पूरा एआई पे जा रही है ना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं अगले 2 साल के अंदर, और कुछ तो बन चुकी हैं जो इंडियन आर्मी डिप्लॉय करने वाली है। तो अब आपको वहां मारने की जाके जरूरत नहीं, आप यहीं पे ही काम तमाम कर सकते हैं, यहां पे ही लेके। हालांकि जाहिर सी बात है, कोई अगर एरिया आपको कैप्चर करना हो तो आपको ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसमें कौन कौन से की फाइटर जेट्स होंगे, रफाल होगा हमारा, मिराज 200 होगा और सुखोई 30 होगा, ओके। और उसके बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और क्रिटिकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि अगर आप देखो तो ये चीजें एकदम बदल सी नहीं गई है, मतलब सब कुछ आपका एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। पता नहीं यार, हो सकता है कल न्यूज आ जाए कुछ, यू नेवर नो, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट आप इसको नकार नहीं सकते। 1-2 दिन में ऐसी न्यूज आ जाए कि हाँ भैया एक और आतंकवादी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने गिरा दिया। अच्छा, पाकिस्तान क्या कर सकता है ना, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको डिनाई ही करेगा। पाकिस्तान चाह के भी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो आतंकवादियों को, अगर भारत पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उड़ाता है, जब भी भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान ने ना अपने हाथ खड़े किए कि नहीं नहीं भैया, हमने ये, हमारी इससे जिम्मेदारी नहीं है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। तो ये आप मान सकते हैं कि वही चीज़ है। तो फिर उसके बाद जो अभी बहुत ज़्यादा चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए, कश्मीर में ऐसा नहीं है कि आतंकी जो है वो शांत हो गए हैं, अभी तक वो आतंकी मिले नहीं है। 22 अप्रैल को और जो स्केचेस दिखाए गए थे वो झूठे निकले, जो स्केचेस बताए गए थे वो झूठे निकले। तो एनआईए ने लगभग 2 से 3 हज़ार गिरफ्तारियां की हैं और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये तक पता चला है कि आतंकवादियों ने फायर किया था खुशी में, जब इन्होंने 22 लोगों को मारा था, 26 लोगों को मारा था। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये आतंकवादी नहीं मिले। और अभी दोस्तों परसों की न्यूज है कि किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर ब्रेक हुआ था। तो आतंकी यहां पे एक्टिव है और पाकिस्तान की एक्टिविटी लगातार यहां पे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको भी देखने के लिए ये ड्रिल्स हो रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो डीप वर्क, ये शानदार कोर्स आप अवेल करें, फोकस कर बैठेंगे आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।